Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लूपिंग के बारे में, जिसे हम सी के अंतर्गत लूप बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे स्टेटमेंट होती क्या है। तो सिंपल अगर बोलें तो जैसे आप देख सकते हैं सी बराबर ए प्लस बी होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और एक्सप्रेशन का कलेक्शन हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रोग्राम, या फिर हम एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं। स्टेटमेंट क्रम अनुसार ही क्या करती हैं, यहाँ पर रन होती है। उसका फ्लो जो होता है सिंपल यहाँ पे क्रम अनुसार होता है। अब स्टेटमेंट का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत दो चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एक तो मिलती है कंडीशनल स्टेटमेंट और एक मिलती है आपको लूपिंग स्टेटमेंट। तो उन्हीं के अंतर्गत अगर देखें तो कंडीशनल और लूपिंग के अंतर्गत हमको यहाँ पर सी के अंतर्गत लूप देखने को मिलता है, यानी लूपिंग स्टेटमेंट देखने को मिलती है। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे कंडीशनल जो स्टेटमेंट है उसके बारे में। तो जो भी स्टेटमेंट के कंट्रोल, मतलब जो भी स्टेटमेंट का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने वाली जो स्टेटमेंट, उसको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है, जिसके अंतर्गत दो चीज़ें आती है, एक तो कंडीशनल स्टेटमेंट और दूसरी आती है लूपिंग स्टेटमेंट। अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए फ्री प्लान्स। और फ्री प्लान्स में क्या मिलने वाला है, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पे हो रही है हर वीक, और एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे लिया जा रहा है। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट चल रहे हैं, और पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है डेली। ठीक है, और यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस हो रही है 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर करते हुए। एमपी पीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल पहरी। फ्री लाइव क्विज 20,000 से ज़्यादा प्रश्न कवर कराया जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के। और जो डेली T20 सीरीज चल रही है, T20 सीरीज मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट में आपको आंसर देना है। और इसके बाद ही, यानी ये 8 बजे से चलती है, इसके बाद यानी 8:30 बजे इसका एनालिसिस होगा। सोमवार से शनिवार तक ये सीरीज चलती है, और इसका एनालिसिस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा होगा। एमपीजी के एंड करंट अफेयर्स की फ्री रिवीजन कैंप यहाँ पे चल रहा है, और ये टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये चलाया जा रहा है 20 से लेकर 22 दिसंबर तक। बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इतने यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस बैचेस है यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट के साथ। 4 डिफरेंट प्रकार के सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड आंसर राइटिंग कराई जाएगी यहाँ पे हर वीक। ठीक है, हर वीक में अलग अलग सेशन यहाँ पर रहेंगे। और 2 ईयर्स का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डिज़ाइन किया गया है स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यानी जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए। 120 दिन का टारगेट बैच है यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, हर मंथ ये लॉन्च किया जा रहा है। 3 मंथ का बैच है ये अदर एमपी एग्जाम के लिए। एमपी फॉरेस्ट सर्विस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी लेबर इंस्पेक्टर, जो कि लॉन्च किया जा रहा है हर मंथ। साथ ही साथ आपको बता दूं, इसमें 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जो कि डेली लाइव क्लासेस लेते हैं। 2500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस यहाँ पे हर महीने चल रही है, कवरिंग ऑल सब्जेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमपी के सारे एग्जाम। और डेडिकेटेड है ये डाउट क्लियरिंग सेशन। यहाँ पे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश की यहाँ पे क्लासेस होगी, और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को मिला करके। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच में आप 22 दिसंबर से ही शुरू होने वाला है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और 10 मंथ के फाउंडेशन बैच में सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स के बैच में आप शामिल हो सकते हैं। लक्ष्य एमपीपीएससी एसआई, जो 3 महीने का फाउंडेशन बैच है एमपीएसआई के लिए, आप इसमें भी एनरोल हो सकते हैं, और ये 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। लक्ष्य एमपीएसआई का जो बैच है उसमें इतने सारे सब्जेक्ट कवर होने, यानी सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। 3 मंथ्स का फाउंडेशन बैच है यहाँ पे एमपीएसआई के लिए। आपको करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, और प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर गेट सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जो रेफरल कोड यहाँ पे दिया जाएगा आपको यूज़ करना है सरकार 10, और अपने अनुसार 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के अनुसार ये आप प्लान ले सकते हैं, और अपने जो टॉप एजुकेटर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपी एग्जाम एंड व्यापम एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट। तो उसी के अंतर्गत हम लूपिंग के बारे में बात करेंगे, यानी कि जब तक किसी कंडीशन का सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। मतलब क्या बोल सकते हैं, लूपिंग का मतलब क्या होता है, एक चक्र है। चक्र मतलब चक्र चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स नहीं हो जाती, यानी कि कंडीशन जब तक कि ट्रू हो रही है तब तक वो चलता रहेगा। ठीक है, मतलब जो कंडीशन हमने दी हैं वो अगर यहाँ पे पूरी नहीं होती है तब तक वो जो लूपिंग है, जो चक्र है उसका चलते रहेगा। वही यहाँ बात की जा रही है, जब तक किसी कंडीशन का सेटिस्फेक्शन, मतलब जो
बोला गया है वो पूरा नहीं होता है, मतलब वो कंडीशन पूरी नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट वहाँ पे रिपीट होते रहती है। तो इसके अंतर्गत चार चीज़ें यहाँ पे आती है। चार चीज़ कौन कौन सी, देखिए चार चीज़ हम देख सकते हैं। वाइल लूप कहलाता है एक, ठीक है, वाइल लूप। उसके बाद देखिए डू वाइल लूप होता है। इसके बाद हम देखें तो फॉर लूप होता है। और जो चौथी चीज़ होती है वो नेस्टेड लूप होता है, यानी कि एक लूप के अंतर्गत दूसरा लूप जब हम प्रयोग करते हैं उसी का बोला जाता है नेस्टेड। नेस्ट का मतलब क्या होता है, घोंसला होता है। मतलब एक जो लूप है, एक लूप के अंतर्गत दूसरा लूप अगर प्रयोग किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगी, नेस्टिंग, यानी कि नेस्टेड लूप उसे बोला जाता है। तो इन चारों लूप के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ने वाले हैं एक एक कर और उसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। और उन एग्जाम्पल को आप जो है टर्बो सी जो मैंने बताया था एक आईडी है, या फिर आप देखें तो कोड ब्लॉक मैंने बताया था, कोड ब्लॉक में भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी प्रोग्राम को अगर आप उसमें रन करोगे तो आसानी से जो आउटपुट है आपका वहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ हम आगे देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करिए हम वाइल लूप की। वाइल लूप होता क्या है तो उसके बारे में देखिए। यहाँ पे वाइल लूप में वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी होता है, और अगर वाइल लूप को रिपीट करना हो तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक वाइल लूप में कंडीशन ट्रू होती है तब तक वो रिपीट होता रहता है। तो देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया है स्टार्ट, और यहाँ देखिए बॉडी दी गई है, लूप की बॉडी दी गई है। बॉडी के बाद हम देख सकते हैं कंडीशन दी गई। कंडीशन अगर सही है तो यहाँ देखिए जो है कंडीशन ट्रू है तो वो घूमते रहेगा। इस प्रकार वो चक्र है, चलते रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाली जो है, ये वाला एक्सप्रेशन रन हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है वाइल लूप के अंतर्गत। और आगे चल के देखिए आपको सिंटैक्स देखने को मिलता है। सिंटैक्स का मतलब होता है एक प्रारूप होता है, मतलब जो प्रोग्राम जो एग्जाम्पल लिखा जाना है उसका एक प्रारूप होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स के अंतर्गत देखें तो आपको वेरिएबल जो रहता है इनिशियलाइजेशन आता है, यानी कि हम अगर बोलें तो हम देखिए इंटीजर लेते हैं हम, और इंटीजर के बाद अगर हम देखें तो यहाँ इनिशियलाइज भी होता है, यानी कि हम दे देते हैं इसको 1। तो इंट ए 1 दे दिए, और वाइल लूप में हम कंडीशन दे देते हैं, यानी कि ए कब तक छोटा रहेगा, बराबर रहेगा, जो भी है वो इस प्रकार की कंडीशन यहाँ जाती है, कंडीशन हो गया। फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, ओपनिंग ब्रैकेट, फिर यहाँ स्टेटमेंट आपकी देखने को मिलती है जो भी रन होना, प्रिंट एफ वगैरह। इसके बाद हम उसमें क्या प्लस करना चाहते हैं या फिर हम उसमें माइनस करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका सिंटैक्स कंप्लीट रूप से। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए ये तो हो गया एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे आई छोटा है 10 से, आई को पहले लिया गया होगा ना, इंट आई करके लिया गया होगा, क्या 1 लिया गया होगा या जो भी लिया गया होगा, तो वो हमने मान लीजिए ले लिए। एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो ये देखिए वाइल आई छोटा है कब तक, 10 तक, और ब्रैकेट के अंदर देखिए प्रिंट एफ मॉड्यूल डी के अंतर्गत स्लैश एन यानी लाइन ब्रेक कर करके आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी कि 1 प्रिंट करेगा, फिर दोबारा घूम कर आएगा जब तक कि 10 न पहुंच जाए, तो 2 प्रिंट करेगा, 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके अलावा जो है 9 तक वो प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा, इक्वल लगा रहता तो 10 तक प्रिंट करता, और इक्वल नहीं लगा यानी कि वो 9 तक प्रिंट करेगा। तो स्टेटमेंट है ये वाइल लूप की। आई प्लस प्लस यानी कि प्रत्येक बार एक इंक्रीमेंट करेगा, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसे बोला जाता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंक्लूड stdio.h आपको देखने को मिला है, ठीक है, हैज़ इंक्लूड यहाँ पे एक हेडर फाइल है, और वॉइड मेन एक फंक्शन है, करली ब्रैकेट स्टार्ट यानी कि ओपनिंग ब्रैकेट इसको बोला जाता है। इंट आई करके 0 ले लिए, यानी 0 स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, यानी वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। और अब यहाँ कंडीशन लगाई गई वाइल लूप की कि वाइल इसके अंतर्गत देखें तो आई कब तक छोटा रहेगा, जब तक कि 10 तक ना पहुँच जाए, तो ये कंडीशन है। फिर प्रिंट कराया गया है मॉड्यूल डी के साथ में स्लैश एन करके, यानी प्रत्येक बार लाइन को ब्रेक करना चाहिए, लाइन को नीचे करके लाना चाहिए, और आई प्रिंट करा, और प्रत्येक बार एक प्लस होना चाहिए। तो ये चक्र घूमते रहेगा, यानी पहली बार में 0 आई, ठीक है, 0 प्रिंट हो गई। जब दूसरी बार में उसको प्लस करके क्या किया गया, आई प्लस प्लस किया गया, तो क्या हो जाएगा 1, दूसरी बार में 1 प्रिंट हो जाएगा। उसी प्रकार 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब 10 में पहुंचेगा तो छोटा यानी कि बड़ा हो जाएगा, तो प्रिंट नहीं करेगा। तो उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं, देखिए आप 0 प्रिंट करा, 0 से लेकर यहाँ पे 9 तक वो प्रिंट करेगा। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है इसके अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हमको देखने को मिलता है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप आप देखिए यहाँ पे वाइल लूप जैसा होता है वैसे ही डू वाइल लूप भी होता है, परंतु डू वाइल लूप में आपको देखने को मिलेगा, देखिए वाइल लूप में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे वाइल लूप की अगर बात करें तो जो स्टेटमेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लगाया गया था, ए छोटा है कब तक, जब तक कि 10 तक ना पहुँच जाए। परंतु पहली बार में अगर हम 11 दे देते हैं तो क्या होगा, तो वो प्रिंट करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ ए कब तक छोटा, ए कब तक प्रिंट होगा, जब तक कि वो 10 से छोटा हो। तो 11 दे दी तो यहाँ प्रिंट नहीं होगा। परंतु डू वाइल लूप में आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल की अगर बात करें तो डू यानी कि वो एग्जीक्यूट कर देगा, प्रिंट एफ कर देगा आई की वैल्यू। अब आई की वैल्यू मान लीजिए हमने 11 दे दी, ठीक है, तो 11 उनने तो प्रिंट कर दिया, फिर आई प्लस प्लस करा, यानी कि 11 में एक जोड़ दिया गया, तो कितना हो गया 12। अब बाद में जाकर देखिए यहाँ पे क्या कराया जा रहा है, एक जो है कंडीशन लगाई जा रही है वाइल में कि आई छोटा है कब तक, जब तक कि 10 तक ना पहुँच जाए।
तो यहाँ देखिए ऑलरेडी 11 हमने प्रिंट कर दिया है और वो 12 भी हो गया और यहाँ किसको चेक करा जा रहा है 10 को, परंतु यहाँ प्रिंट करने के बाद चेक किया जा रहा है। पर वाइल में क्या होता था, प्रिंट करने के पहले चेक किया जाता था। तो दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक आउटपुट आ जाएगा, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसके बाद कंडीशन चेक करी जाएगी। तो यहाँ देखिए जब तक डू वाइल लूप में कंडीशन ट्रू होती है तब तक रिपीट होता रहता है। डू वाइल की खासियत यह है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो यह स्टेटमेंट जो है उसको आउटपुट में प्रिंट करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे हैं। सिंटेक्स आप देख सकते हैं, डू है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ देख सकते हैं स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद वाइल कंडीशन यहाँ पे लगाई जाती है। एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे देख लिए हैं। इसका टोटल जो एग्जाम्पल है उसी के जैसा ही है। जैसे इंट करके आई लिए, उसको 0 दे दिया, फिर डू में हमने देखिए डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, जबकि ये जो वाइल है उसमें पहले जाता था। तो यहाँ देखिए स्लैश एन करके हमने आई को प्रिंट कर दिया। आई प्रत्येक बार में +1 करेगा, तो कब तक जाएगा, ये 10 तक, ठीक है, 10 तक जाएगा, 10 के जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ वही आउटपुट हमको देखने को मिलता है। देखिए 0 से लेकर 10 तक, मतलब 9 तक यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि इक्वल लगा रहता है। जैसे अगर इस प्रकार लेते हैं हम आई बराबर इक्वल, मतलब ग्रेटर देन या लेस देन, आई लेस देन यानी कि आई छोटा है कब तक, जब तक कि 10 के बराबर ना पहुंच जाए या 10 से बड़ा ना हो जाए। तो यहाँ इस तक ये प्रिंट करता है, यानी कि 10 भी यहाँ प्रिंट हो जाता है, परंतु यहाँ इक्वल लगा कि नहीं लगा, तो मतलब क्या है 9 तक उसने प्रिंट करा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लूप आता है वो देखने को मिलता है फॉर लूप। फॉर लूप की अगर बात करें तो फॉर लूप को सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत होती है। ये स्टेटमेंट छोड़कर सभी काम अपने अंदर ही करता है। जैसे सिंपल अगर बात करें यहाँ एग्जांपल के तौर पे, देखिए फॉर लूप में वेरिएबल डिक्लेरेशन पहले हो जाता है और फिर उसके बाद देखिए वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है, फिर कंडीशन लगाई जाती है, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो तीनों चीज़ें आपको एक ही लाइन में यहाँ पे देखने को मिलती है, एक ही एक्सप्रेशन में देखने को मिलती है। इसको बोला जाता है फॉर लूप। और जब तक वाइल लूप में कंडीशन ट्रू होती है तब तक रिपीट होता रहता है, ठीक है। ये वाइल लूप नहीं है, यहाँ पे फॉर लूप है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे इंट करके हमने क्या लिए हैं आई, तो इंट आई ले लिए, तो आई को हमने 0 दे दिया। आई कब तक छोटा है, जब तक कि 10 तक ना पहुँच जाए, और आई बराबर ++ होना चाहिए। तो ये भी कब तक प्रिंट करेगा, 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करेगा, और 10 जैसे ही आएगा तो यहाँ पे इसको कंडीशन को टर्मिनेट कर देगा। तो ये प्रिंट एफ का है यहाँ पे, मतलब सिंपल अगर अर्थ देखें हम, तो देखिए यहाँ पे वाइल लूप में 3 स्टेटमेंट लिखा जाता था, इनिशियलाइज होता था, कंडीशन लगाई जाती थी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगता था। डू वाइल लूप में भी हमको 3 चीज़ें देखने को मिलती है कि इंट आई करके ले लेते थे हम, यहाँ पे देखिए इंट आई करके डू, और प्रिंट एफ यहाँ मतलब जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और यहाँ कंडीशन, तो दोनों में चेंजेस है। और फॉर लूप में आपको देखिए यहाँ पे एक ही लाइन में सारा काम देखने को मिलता है। तो ये एग्जांपल फॉर लूप का, जैसे आप देख सकते हैं इंक्लूड stdio.out ठीक है, वॉइड मेन भी ठीक है, इंट आई ले लिए, फिर फॉर में हमने सारी चीज़ें यहाँ पे ले ली हैं। जैसे फॉर आई बराबर 0, आई कब तक छोटा, जब तक कि 10 तक ना पहुँच जाए, ठीक है, मतलब उससे छोटा रहेगा तब तक, 10 पहुंचा यानी कि वो बड़ा हो जाएगा, और i++ यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा, और यहाँ स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया गया मॉड्यूल डी के साथ में। आई को प्रत्येक बार में /n यानी कि लाइन ब्रेक होना चाहिए, और लास्ट में /ch कर दिया गया। तो ये 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया। तीनों ही चीज़ें हमको यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक की मिली है, परंतु तीनों का काम थोड़ा थोड़ा अलग है, ठीक है। अब एक होता है नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं नेस्टेड लूप, ये जो लूप होता है कोई एक प्रकार अलग नहीं है इसका, मतलब एक अलग से प्रकार हम इसको नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एक लूप के अंतर्गत अगर दूसरा लूप प्रयोग कर लिया जाता है तो उसे नेस्टिंग बोला जाता है। तो नेस्टेड लूप में एक लूप में दूसरा लूप प्रयोग किया जाता है, और नेस्टेड लूप जो होता है वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, इन सभी के हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, ये इंक्लूड stdio.h ये हेडर फाइल है। दूसरी अगर देखें तो वाइड मेन हमको देखने को मिलता है। फिर इंट आई और जे ले लिए, 2 वेरिएबल ले लिए, 2 वेरिएबल कौन से टाइप के लिए, इंटीजर टाइप के लिए। फिर एक फॉर लूप में हमने लिए आई बराबर 1, और आई कब तक छोटा है, जब तक कि 4 तक न पहुँच जाए, और उसके बाद i++ यानी कि प्रत्येक बार वो जो है आई में 1 प्लस करेगा। पर अंदर एक और कंडीशन ली है, जे कब तक छोटा, जे बराबर ले लिए 1, और जे कब तक छोटा है, जब तक कि 4 तक न पहुंच जाए, और जे++ कर लिए। अब यहाँ दोनों को देखिए, यहाँ पे स्पेस देकर हमने दोनों को प्रिंट कराए हैं। कैसे? आप देख सकते हैं मॉड्यूल डी और फिर स्पेस देकर मॉड्यूल डी /n करके आई और जे को हमने प्रिंट कर लिए। तो आप एक यहाँ पे देखिए आउटपुट देखेंगे, 1 को यहाँ पे 2 बार प्रिंट कराया गया है, ठीक है, मतलब 3 बार प्रिंट कराया गया। फिर 2 को 3 बार प्रिंट कराया गया है, और 3 को 3 बार प्रिंट कराया गया है, ठीक है। क्यों 3 बार प्रिंट कराया गया है? क्योंकि आप देख सकते देखिए जो है 4 से यहाँ पे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब आप देखें तो 4 से छोटा होना चाहिए, 4 पहुँचाएँ टर्मिनेट हो जाएगा। पर दूसरे में भी आप देख सकते देखिए, यहाँ हमने दिए थे स्पेस देकर, यहाँ पे दिए थे, तो ये दूसरे में भी अलग अलग उसने प्रिंट कराया, यानी कि आई और जे की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसको रन करके भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको जो है कोड ब्लॉक में यूज़ करके देखेंगे हर एक प्रोग्राम को। जैसे मैं सबसे पहले प्रोग्राम की अगर बात करूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कौन सा, वाइल लूप का। तो कोड ब्लॉक में चलें, यहाँ पे इस प्रोग्राम को लिख देते हैं। देखिए ये जो सारा प्रोग्राम है,
और इसको आपको क्या करना है, फाइल मतलब बिल्ड मेनू में जाना है, बिल्ड में जाकर आपको बिल्ड को क्लिक करना है, बिल्ड हो गया यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल बन गई, और आपको फिर रन करना है यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। आप देख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक आपको ये प्रिंट करता हुआ नजर आएगा। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो वापस एडिटर विंडो में चला जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रोग्राम जो है आपका डू वाइल लूप का देखने को मिल रहा है। डू वाइल लूप के प्रोग्राम को भी हम रन करके देख लेते हैं। जैसे ये मैंने लिखा है डू वाइल लूप का प्रोग्राम, तो जैसे मान लीजिए i बराबर 0 है और यहाँ देखिए 10 तक जाएगा, तो मैं इसको गलत स्टेटमेंट भी आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा एक बार। जैसे रन करें तो यहाँ देखिए 0 से लेकर 9 तक हो गया। चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं कितना 11, और 11 देने के बाद हम इसको बिल्ड करते हैं और फिर रन करके देखते हैं। तो 11 बस प्रिंट हुआ है, बाकी का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डू वाइल लूप एक स्टेटमेंट जरूर प्रिंट करता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, ठीक है। बाकी की कंडीशन के अनुसार यहाँ पे प्रिंट कर ली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। एक है हमारे पास में फॉर लूप। तो फॉर लूप का जो प्रोग्राम है देखिए, फॉर लूप में हम देखें तो ये फॉर लूप का प्रोग्राम है, इसको भी हम बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के बाद इसको रन करेंगे और रन करके देखोगे 0 से लेकर 9 तक, तो तीनों स्टेटमेंट की जो है वो बराबर यहाँ आउटपुट दे रहा है। नेस्टिंग वाला भी देख लेते हैं, तो नेस्टिंग वाला भी देख सकते हैं हम। देखिए इस प्रकार से यहाँ देखें, और इसको भी क्या कर सकते हैं अपन, बिल्ड कर सकते हैं, और यहाँ जाकर देखोगे तो इसको भी हम क्या करेंगे, रन। तो ये देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया। तो इस प्रकार हमारे सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है, और ये जो चारों लूप है हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हालांकि 4 लूप नहीं है, तीनों कहलाते हैं, यानी कि वाइल लूप कहलाता है, डू वाइल लूप कहलाता है और फॉर लूप। 3 लूप है, और नेस्टेड लूप तीनों चीज़ों का हो सकता है, यानी कि वो वाइल लूप का भी नेस्टेड लूप हो सकता है, डू वाइल लूप का भी हो सकता है, या फॉर लूप का भी हो सकता है। तो आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में। और नहीं आया मतलब कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, आप प्रोग्राम को रन करके देखिए बार बार, और समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। जैसे अगर देखें तो यहाँ स्टेटमेंट हमारे सामने दिख रहा है, तो स्टेटमेंट के अंतर्गत हम जो इफ़ स्टेटमेंट से रिलेटेड स्विच और जो ब्रेक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी, उनको हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए फ्री प्लान्स, और फ्री प्लान्स में क्या मिलने वाला है, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पे हो रही है हर वीक, और एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे लिया जा रहा है। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट चल रहे हैं, और पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है डेली, ठीक है। और यहाँ पे फ्री लैब क्लासेस हो रही है 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर करते हुए, एमपी पीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल प्रहरी। फ्री लाइव क्विज 20,000 से ज़्यादा प्रश्न कवर कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के। और जो डेली T20 सीरीज चल रही है, T20 सीरीज मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट में आपको आंसर देना है, और इसके बाद ही यानी ये 8 बजे से चलती है, इसके बाद यानी 8:30 बजे इसका एनालिसिस होगा। सोमवार से शनिवार तक ये सीरीज चलती है, और इसका एनालिसिस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा होगा। एमपीजी के एंड करंट अफेयर्स की फ्री रिवीजन कैंप यहाँ पे चल रहा है, और ये टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये चलाया जा रहा है 20 से लेकर 22 दिसंबर तक। बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इतने यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस बैचेस है यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट के साथ, 4 डिफरेंट प्रकार के सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड आंसर राइटिंग कराई जाएगी यहाँ पे हर वीक, ठीक है। हर वीक में अलग अलग सेशन यहाँ पर रहेंगे। और 2 ईयर्स का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डिज़ाइन किया गया है स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यानी जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए। 120 दिन का टारगेट बैच है यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, हर मंथ ये लॉन्च किया जा रहा है। 3 मंथ का बैच है ये अदर एमपी एग्जाम के लिए, एमपी फॉरेस्ट सर्विस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी लेबर इंस्पेक्टर, जो कि लॉन्च किया जा रहा है हर मंथ। साथ ही साथ आपको बता दूं इसमें 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जो कि डेली लाइव क्लासेस लेते हैं। 2500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस यहाँ पे हर महीने चल रही है, कवरिंग ऑल सब्जेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमपी के सारे एग्जाम। और डेडिकेटेड है ये डाउट क्लियरिंग सेशन, यहाँ पे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश की यहाँ पे क्लासेस होगी, और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट को मिला करके। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच में आप 22 दिसंबर से ही शुरू होने वाला है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और 10 मंथ के फाउंडेशन बैच में सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स के बैच में आप शामिल हो सकते हैं। लक्ष्य एमपीपीएससी एसआई जो 3 महीने का फाउंडेशन बैच है एमपी एसआई के लिए, आप इसमें भी एनरोल हो सकते हैं, और ये 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। लक्ष्य एमपी एसआई का जो बैच है उसमें इतने सारे सब्जेक्ट कवर होने, यानी सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। 3 मंथ्स का फाउंडेशन बैच है यहाँ पे एमपीएसआई के लिए। आपको करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, और प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर गेट सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जो रेफरल कोड यहाँ पे दिया जाएगा आपको यूज़ करना है सरकार 10, और अपने अनुसार 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के अनुसार ये आप प्लान ले सकते हैं, और अपने जो टॉप एजुकेटर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपी एग्जाम एंड व्यापम एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट।